नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडी असिस्ट टीपीए के बारे में। मेडी असिस्ट टीपीए के अंदर कैसे आप लोग कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैशलेस एवरीवेयर स्कीम क्या है और कैसे आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो। कैशलेस एवरीवेयर स्कीम जो है वो जनवरी 2024 के अंदर लॉन्च की है इंडियन गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के आने से पहले जब हम अपने कार्ड का या अपने हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते थे मेडिसिस्ट का, तो उसमें क्या होता था कि हम अपना इलाज जो कैशलेस इलाज कराते थे वो नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ही करा पाते थे। लेकिन कैशलेस एवरीवेयर का मतलब ये है कि ये जो पॉलिसी है या ये जो स्कीम आई है, इसके अंदर वो लोग बोलते हैं कि आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाके भी कैशलेस क्लेम अवेल कर सकते हो, मतलब कैशलेस क्लेम ले सकते हो। पहले क्या होता था कि हम अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते थे तो सभी पेमेंट हमें कैश में देनी पड़ती थी। उसके बाद हम अपने बिल रिम्बर्स करते थे क्लेम फॉर्म ए क्लेम फॉर्म बी भर के। लेकिन कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के अंदर आप लोग किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके भी अपना कैशलेस इलाज करा सकते हो। तो बहुत सारी कंपनियों ने उस टाइम अपनी वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं डाला था। धीरे धीरे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा है, अब सभी कंपनियां कैशलेस एवरीवेयर स्कीम को लेके अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रही हैं और उसके ऊपर इस स्कीम को लेके गाइडलाइन डाल रही हैं। इन सभी इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए की तरह ही मेडी असिस्ट ने भी अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है और उसके ऊपर कैशलेस एवरीवेयर स्कीम को लेके कुछ अपडेट डाली है, कुछ गाइडलाइन उन्होंने डाली है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो क्या कुछ वो गाइडलाइन है, क्या कुछ उसका प्रोसेस है, कैसे आप लोग अपना नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके भी कैशलेस क्लेम अवेल कर सकते हो, कैशलेस क्लेम ले सकते हो। मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसमें आपका फ्री इलाज हो जाएगा नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी। तो उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैशलेस एवरीवेयर का मतलब ये है कि किसी भी जगह पर किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप लोग अपना इलाज कैशलेस क्लेम में करा सकते हो, यानी बगैर पैसे दिए हुए करा सकते हो। कैशलेस एवरीवेयर को लेके मेडी असिस्ट टीपीए ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है और उसके ऊपर बहुत सारी गाइडलाइन कैशलेस एवरीवेयर स्कीम को लेके डाली है। तो कैसे आप लोग किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके और कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो अगर आप लोगों के पास मेडी असिस्ट टीपीए का हेल्थ कार्ड है या हेल्थ पॉलिसी है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्या गाइडलाइन इसको लेके डाली हुई है और एक एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो में आप लोग आगे बने रहिए। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाके सर्च करना है मेडी असिस्ट टीपीए। मेडी असिस्ट टीपीए आप लोग सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। इसको आप डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हो ताकि जैसा लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे साइट खुलती है उस टाइप से फिर खुलना शुरू हो जाएगी। तो इस पे हम जाएंगे। अब ये वेबसाइट खुल गई है मेडी असिस्ट टीपीए की। इस पे देखिए ये मेडी असिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये वेबसाइट खुल गई है। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट आप लोग कैसे ले सकते हो। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ गया है कैशलेस एवरीवेयर को लेके। इसमें लिखा हुआ है कैशलेस एवरीवेयर एक्सपीरियंसेस सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन एनी टाइम एनीवेयर। तो इसमें आप क्लिक करोगे जब रीड मोर पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे भी जो पॉलिसी होल्डर है वो कैशलेस एवरीवेयर का बेनिफिट ले सकेंगे। तो उसको लेके ये कैसे काम करेगी जो स्कीम है, इसमें देखिए लिखा हुआ है हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करेगी। तो इसमें लिखा हुआ है मेंबर्स में रीच आउट टू मेडी असिस्ट वाया आवर कॉल सेंटर। इसको लेके मतलब मेडी असिस्ट के जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उनको अगर कैशलेस एवरीवेयर को लेके कोई मन में सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो ये नंबर दिया हुआ है, ये वाला 040-68178555। इस नंबर पे कॉल करके आप कैशलेस एवरीवेयर के बारे में जो भी डाउट्स है वो सभी क्लियर कर सकते हो।
कुछ चीज़ें उन्होंने इसके अंदर बता रखी है, फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो उनसे। उसके बाद आगे जो इसमें सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसमें आगे वो लोग बोल रहे हैं कि जितनी भी रिक्वेस्ट आप लोग भेजेंगे हमारे पास, वो इस मेल आईडी पे भेजेंगे और वो हॉस्पिटल के थ्रू जाएगी। कोई भी इंडिविजुअली कोई बंदा अपनी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। वो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हॉस्पिटल की तरफ से जाएगी। जितना भी प्रोसेस होगा वो हॉस्पिटल के थ्रू ही होगा। इंडिविजुअल कोई भी इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता है। जैसे इनपैनल्ड हॉस्पिटल में आप लोग पहले इलाज कराते थे, नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन इन्होंने पर्टिकुलर एक ईमेल आईडी बनाई है कैशलेस एवरीवेयर को लेके। तो कैशलेस एवरीवेयर के जितने भी क्लेम हैं उनका जो प्रोसेस होगा वो इस मेल आईडी पे भेजना होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भेजने हैं। उसके बाद आगे वो कह रहे हैं कि वन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, द मेडी असिस्ट टीम विल कनेक्ट द हॉस्पिटल टू कलेक्ट सर्टेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सच KYC डॉक्यूमेंट्स एंड ब्रीफ MOU। वो ये कह रहे हैं कि जब हॉस्पिटल की तरफ से हमें रिक्वेस्ट मिलेगी तो हम हॉस्पिटल से कनेक्ट करेंगे और हॉस्पिटल से कुछ KYC के डॉक्यूमेंट्स लेंगे और MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर वही होता है जो सारे एग्रीमेंट पहले इनपैनल्ड हॉस्पिटल के साथ होते थे। पहले जब पैनल कराते थे हॉस्पिटल और मेडी असिस्ट TPA के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता था तो उसमें भी एक MOU साइन होता था। लेकिन ये एक टेम्परेरी MOU होगा, उसमें रेट्स भी जाएंगे हॉस्पिटल के और उन रेट्स पे और जो उनकी रूल रेगुलेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उन पे वो आपस में डिस्कस करेगा हॉस्पिटल और मेडी असिस्ट TPA। जब उनकी सारी टर्म्स एग्री हो जाएंगी, सारे जो रेट वेट हैं वो आपस में एक्सेप्ट कर लेंगे वो दोनों, उसके बाद ही वो आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट देंगे। आगे वो लोग बोल रहे हैं कि हम सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे। उससे आगे वाली लाइन में बोल रहे हैं कि वो लोग कि डॉक्यूमेंट्स चेक करके और इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी है या TPA के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही अगर आपकी पॉलिसी स्टैंड करती है, मतलब अप्लीकेबल है जो जो ट्रीटमेंट आपकी पॉलिसी के अंदर, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा आप लोगों को क्लेम। अगर वो रूल्स आपकी जो पॉलिसी है वो फॉलो नहीं करती है, उसके अंदर टर्म्स के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है, तो आप लोगों को क्लेम नहीं दिया जाएगा कैशलेस। उसके बाद आगे है, इसमें लिखा हुआ है कैशलेस रिक्वेस्ट मे नॉट बी अथोराइज इफ़ द पॉलिसी टर्म्स कंडीशन डू नॉट कवर। मतलब पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन के अंदर आप लोगों का वो ट्रीटमेंट कवर नहीं है तो इस चीज़ का बेनिफिट आप लोग नहीं ले पाएंगे। इसके बाद आगे कुछ इन्होंने पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स टू नोट। इसमें लिखा हुआ है नो नेटवर्क हॉस्पिटल शुड सेंड द रिक्वेस्ट ऑफ कैशलेस टू मेडी असिस्ट एट लीस्ट 48 आवर्स prior टू द डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल इलेक्टिव प्रोसीजर। वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल ट्रीटमेंट के अंदर या कोई सर्जरी है या कोई प्लान ट्रीटमेंट है, उसको करने से पहले हॉस्पिटल हमारे पास 48 घंटे पहले, एडमिट होने से पहले, मतलब 48 घंटे पहले वो हमारे पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। इसमें आगे है कैशलेस रिक्वेस्ट फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स नीड टू बी शेयर्ड विद इन 48 आवर्स ऑफ द एडमिशन। वो ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर 48 घंटे के अंदर मतलब अगर पेशेंट इमरजेंसी में जाके एडमिट हो गए हैं तो उस केस में 48 घंटे के अंदर 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को या TPA को हॉस्पिटल की तरफ से इन्फॉर्म किया जाना ज़रूरी है। इसमें आगे लिखा है मेडी असिस्ट और द इंश्योरेंस कंपनी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कैशलेस बाय द नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। वो ये कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट देने से मना करते हैं, कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के अंदर ट्रीटमेंट देने से मना करते हैं या अपना कार्ड वहाँ लागू करने से मना करते हैं मेडी असिस्ट का, तो इसके अंदर मेडी असिस्ट और इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब उन लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उस हॉस्पिटल के आप लोग कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो। ये जो स्कीम जो है ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है हॉस्पिटल के ऊपर। अगर हॉस्पिटल एग्री करता है तो ही आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। इसके लिए ना तो मेडी असिस्ट बाध्य है ना कोई इंश्योरेंस कंपनी बाध्य है। तो ये चीज़ें आप लोगों के ध्यान में रखनी है। लेकिन आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर जाना है, ज़रूर जाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है या बहुत अच्छा स्कीम आया है जो आप लोगों के लिए। क्योंकि
अगर कोई भी कस्टमर हॉस्पिटल से किसी दूसरे नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है तो इससे हॉस्पिटल का भी नुकसान होता है। तो हॉस्पिटल भी चाहेंगे कि हम कैशलेस एवरीवेयर का बेनिफिट सभी इंश्योरेंस कंपनियां टीपीए के जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उन सभी को दें। तो मेडी असिस्ट के जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उनको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर आप लोगों की नज़र में वो हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, तो वहाँ पे जाइए। एक दो बार मना भी करेंगे, लेकिन कब तक मना करेंगे? बाद में ये रेट तय होने के बाद, सारी चीज़ें तय होने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं आएंगी। शुरुआती टाइम में इनके एमओयू वगैरह साइन होने में या बाकी प्रॉब्लम्स थोड़ी फेस करनी पड़ेगी इन लोगों को, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग जाइए अपना हेल्थ कार्ड लेके और वहाँ पे पता कीजिए कि आप लोग हमें इस चीज़ का बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे। तो हो सकता है वो सोच विचार करें और आगे प्रोसेस भी करें। इसमें आगे एक पॉइंट दिया हुआ है चौथे नंबर पर, कैशलेस रिक्वेस्ट विल नॉट बी एंटर्ड इफ़ द हॉस्पिटल इज़ लिस्टेड एज एक्सक्लूडेड बाय द इंश्योरर। द लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल इज अवेलेबल ऑन द इंश्योरेंस कंपनीज वेबसाइट। मेडी असिस्ट टीपीए ये बोल रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को किसी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं जाना है जिस हॉस्पिटल को मेडी असिस्ट ने या इंश्योरेंस कंपनी ने ब्लैक लिस्ट किया हो। वो ये कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने डाली हुई है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जिस हॉस्पिटल में आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो कि वो हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। तो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल कैसे आप लोग ढूंढोगे? तो वो टीपीए जो मेडी असिस्ट टीपीए इसकी वेबसाइट के ऊपर भी इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर आ जाना है और यहाँ पे देखिए ये हॉस्पिटल का कॉलम है, ये वाला हॉस्पिटल का कॉलम नहीं, हॉस्पिटल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इधर हॉस्पिटल पे आप लोगों को टिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ हॉस्पिटल साइन इन आ गया, ये वाला यहाँ नहीं करना है। हॉस्पिटल योर इन पैनल योर हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल यहाँ ढूंढ सकते हो। सेंड प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, ये उन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है। उसके बाद हमें नीचे चलना है, नीचे चलना है, इसमें देखिए और नीचे चलना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये आ गया लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल। तो ये पीडीएफ इन्होंने पूरी डाली हुई है। जितने भी हॉस्पिटल इन्होंने डी पैनल किए हुए हैं या ब्लैक लिस्टेड किए हुए हैं उनकी लिस्ट पीडीएफ के अंदर इन्होंने अपलोड की हुई है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये पूरी खुल के आप लोगों के सामने पीडीएफ खुल जाएगी। ये देखिए ये पीडीएफ खुल गई है। ये 30 जून 2023 तक की अपडेटेड लिस्ट है। तो इसके अंदर आप लोग सर्च कर सकते हो अपना जो हॉस्पिटल है, नज़दीक जो हॉस्पिटल है वो इसमें लिस्ट में है या नहीं है। अगर वो इस लिस्ट के अंदर है तो उस हॉस्पिटल में आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे मेडी असिस्ट टीपीए का जो पॉलिसी है उससे कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट कैसे लेना है। पूरा प्रोसेस मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा के समझा दिया है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मेडी असिस्ट टीपीए के अंदर कैसे आप लोग कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके कैशलेस क्लेम ले सकते हो। उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है, बताया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके या कैशलेस एवरीवेयर स्कीम को लेके कोई डाउट है आप लोगों के मन में, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे मेल भी लिख सकते हो। मैं आप लोगों को आंसर उसका ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है या हेल्थ इंश्योरेंस को लेके आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो उसको लेकर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, उसका भी आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो ये वीडियो आप लोग मेडी असिस्ट के जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उनके साथ शेयर कीजिए और उनको इस बारे में जागरूक कीजिए कि वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके भी अपना इलाज करा सकते हैं। तो चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी वाले हों या कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले हों, तो सभी को ये वीडियो एक दूसरे के साथ शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।